नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। भारतीय मूल के सीईओ ने एलन मस्क को दी चुनौती, ट्रम्प के फैसले से मचा बवाल। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध विराम पर कायम हमास और इजराइल, गाजा से 3 और बंधक किए गए रिहा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों मारी पलटी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर हमला किए गए 3 साल होने वाले हैं और उनकी सेना युद्ध के मैदान में लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं कीव सैनिकों और हथियारों की कमी से जूझ रहा है। इस बीच अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह शांति दूत बनाना चाहते हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की मंशा अभी स्पष्ट नहीं है। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद दावा किया था कि वो जल्द ही यूक्रेन वॉर रुकवा देंगे। तब उनके बयान का रूस ने भी स्वागत किया था और पुतिन ने ट्रंप से जल्द मिलने की आशा व्यक्त की थी। ट्रंप ने अभी तक पुतिन से मुलाकात पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उधर यूक्रेन का दावा है कि ट्रंप बिना यूक्रेन को साथ लिए सिर्फ पुतिन से बात करना चाहते हैं और हमें यह स्वीकार नहीं है। रूसी और पश्चिमी विशेषज्ञों के अनुसार युद्ध से थके यूक्रेन में पुतिन अब अपने उद्देश्यों को हासिल करने के पहले से कहीं अधिक करीब है। ऐसे में उनके पास वार्ता की मेज पर आने के कोई खास कारण नहीं है, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कितना भी मनाने या धमकाने की कोशिश करे। पुतिन ने ट्रंप को चतुर और व्यवहारिक बताया है और यहाँ तक कि उनके 2020 के चुनाव जीतने के झूठे दावे को भी दोहराया। दूसरी ओर ट्रंप ने अपने पहले ही बयान में पुतिन को स्मार्ट कहा और रूस को टैरिफ और तेल की कीमतों में कटौती की धमकी दी, जिसे क्रेमलिन ने नजरअंदाज कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि वह 24 घंटे में युद्ध समाप्त कर सकते हैं, जिसे बाद में 6 महीने तक बढ़ा दिया। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका रूस के साथ यूक्रेन को बाहर रखते हुए बातचीत कर रहा है और कहा कि उनकी सरकार पहले ही बहुत गंभीर चर्चाएं कर चुकी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि वह और पुतिन जल्द ही युद्ध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जबकि रूस को हर दिन भारी जनहानि का सामना करना पड़ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था पश्चिमी प्रतिबंधों, महंगाई और गंभीर श्रम संकट से जूझ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन ट्रंप के साथ सीधे बातचीत करना चाहते हैं और कीव को वार्ता से अलग करना चाहते हैं। यह बाइडेन प्रशासन की नीति के विपरीत है, जिसने जेलेंस्की के रुख का समर्थन करते हुए कहा था कि यूक्रेन पर कोई भी निर्णय यूक्रेन के बिना नहीं लिया जाएगा। जेलेंस्की ने कहा, हम किसी को भी हमारे लिए कोई फैसला करने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता को खत्म करना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यूक्रेन को दरकिनार करके कोई शांति समझौता किया जाता है तो यह चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे अधिनायकवादी नेताओं को यह संदेश देगा कि आक्रमण करने से उन्हें फायदा मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद गाजा प्लान की चर्चा के बीच हमास और इजराइल युद्ध विराम समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने समझौते के अगले चरण में 3 और बंधक को रिहा कर दिया है। हजारों लोगों और नकाबपोश हथियार बंद लोगों के बीच हमास ने इन लोगों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों को पैरेड करने के बाद मंच पर ले जाया गया। इसके बाद एक लड़ाके ने उन लोगों को एक माइक्रोफोन दिया और भीड़ के सामने भाषण देने को कहा। इस बार यह नया था क्योंकि इसके पहले बंधकों को बोलने नहीं दिया गया था। इससे पहले हमास की तरफ से कहा गया कि 7 अक्टूबर 2023 को हमारे अभियान के दौरान बंधक बनाए गए ओहम बेन आर्मी और लेवी और एली सरावी को शनिवार को इजरायली सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसके बदले में इजराइल 183 फिलिस्तीनियों कैदियों को रिहा करेगा। इन कैदियों के ऊपर इजराइल ने हत्या और नरसंहार के आरोप लगाए हैं। 183 में से 111 लोगों को इजरायली सेना ने युद्ध के दौरान गाजा से गिरफ्तार किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहा किए
किए जाने वाले कैदियों में से 18 ऐसे हैं जिन्हें इजराइल की तरफ से उम्र कैद की सजा मिली है। इन लोगों के ऊपर इजराइल और इजरायली सेना के ऊपर गंभीर हमले करने के आरोप हैं। रिहा किए जाने वाले कैदियों की उम्र 20 से 61 साल के बीच है। गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद यह 5वीं बार है जब दोनों पक्षों की ओर से बंदियों को रिहा किया जा रहा है। अब तक के आदान प्रदान में हमास 18 इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है, जबकि इसके मुकाबले इजराइल करीब 550 फिलिस्तीनियों कैदियों को रिहा कर चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार गाजा निवासियों को गाजा के बाहर बसाने का सुझाव दे रहे हैं। उनके इस विचार को इजराइल को भी खुला समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अरब देशों और हमास का कहना था कि अगर इस तरीके से इस विवादास्पद प्लान का समर्थन कर रहा है तो फिर इससे संघर्ष विराम समझौते पर असर पड़ेगा। इस प्लान को लेकर हमास ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपनी मातृभूमि छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि हम इसके लिए तैयार हैं। गाजा की समस्या को सुलझाने के लिए ऐसे ही किसी प्लान को लागू करने की जरूरत है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय मूल के परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को बंद करने के फैसले पर कटाक्ष करते हुए एलन मस्क को चुनौती दे डाली। उन्होंने एक्स ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूएसएआईडी से $500 अरब जुटाने पर विचार कर रहा हूं। फंडिंग सुनिश्चित है, रोक सकते हो तो रोक लो एलन मस्क। श्रीनिवास का यह बयान तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने यूएसएआईडी को बंद कराने का आदेश दिया और इसे भ्रष्ट बताते हुए हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया। इससे पहले एलन मस्क ने यूएसएआईडी को अपराधी संगठन कहा था और इसे बंद करने की वकालत की थी। वहीं ट्रंप प्रशासन ने एजेंसी के केवल 300 कर्मचारियों को बनाए रखने की योजना बनाई है और यूएसएआईडी के विदेश विभाग के विलय करने का प्रस्ताव रखा है, जहां इसकी कमान ट्रंप के करीबी माने जाने वाले विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सौंपी गई है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार यूएसएआईडी से 10,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से 2/3 अमेरिका से बाहर तैनात थे। शुक्रवार 7 फरवरी की मध्यरात्रि से यूएसएआईडी की वेबसाइट पर जारी एक बयान के अनुसार यूएसएआईडी के सभी प्रत्यक्ष कर्मचारियों को प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा, केवल उन कर्मचारियों को छोड़कर जो मिशन क्रिटिकल कार्यों, कोर लीडरशिप और विशेष रूप से नामित कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। बुधवार को वाशिंगटन डीसी सहित पूरे अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों ने यूएसएआईडी के समर्थन में सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। ट्रंप प्रशासन ने यूएसएआईडी के वित्तीय रिकॉर्ड को सार्वजनिक करते हुए कई परियोजनाओं को बेतुका खर्च बताया है। ट्रंप ने एक्स पर लिखा, दशकों तक यूएसएआईडी के नौकरशाहों को लगता था कि वे किसी को जवाबदेह नहीं है, लेकिन अब वह दौर खत्म हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप बर्बादी, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोक रहे हैं। एलन मस्क ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह करदाताओं के पैसे की पागलखाने जैसी बर्बादी है। ट्रंप इससे पहले यूएसएआईडी को कट्टरपंथी पागलों द्वारा संचालित संगठन भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा था, यूएसएआईडी को कट्टरपंथी पागल चला रहे थे और हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। इसके भविष्य को लेकर हम जल्द ही फैसला लेंगे। यूएसएआईडी को बंद होने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय विकास और मानवीय सहायता कार्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।